क्वेश्चन लेके आए हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 5 का एग्जाम्पल 2। क्या है एग्जाम्पल 2 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको ये डिस्कस करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखिए हमें पहले ये तो पता है कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू सिंपल साइन एक्स हो, ठीक है, या फिर कॉस एक्स हो, ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना, क्योंकि हमें ग्राफ भी पता है साइन एक्स फंक्शन का। अगर आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ मैं बना देता हूँ आपको। ठीक है, साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ ये क्या होता है, किस तरह का ग्राफ होता है, इसका कुछ ग्राफ इस तरह का होता है। ठीक है, साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से। ठीक है, हमें पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये 1 होता है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू इसका -1 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रियल ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से पता लग जाएगा कि साइन एक्स फंक्शन है, कॉस एक्स का भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो अगर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है वो तो कंटिन्यूअस होगा, आप ग्राफिकली भी बोल सकते हैं या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं, वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, बात ये है कि अब हमें यहाँ भी ये दिया हुआ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या हम इसको सिंगल साइन एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको एफ एक्स इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है, 1/2 साइन 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये साइन एक्स में ही बन गया है ना, फंक्शन बन गया ये साइन एक्स में, मतलब फंक्शन बन गया 1/2 साइन 2x का। और साइन 2x का ग्राफ बनाएंगे वो भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, लेकिन अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेंज हो जाएगा। चलिए मैं एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ इसके लिए भी। ठीक है, तो इसका ग्राफ यहाँ पे क्या बन जाएगा? ठीक है, तो ग्राफ बनाना आप लोगों ने +1 में सीखा होगा। ठीक है, तो हम वहां से ग्राफ बना सकते हैं आसानी से। ये क्या बनेगा, ±1/2 तक जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन 2x की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है कि 1 और -1 के बीच में होगा, लेकिन इसके साथ में 1/2 मल्टीप्लाई में है, तो 1/2 हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और ये मेथड में जानबूझ के यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये टेक्निक बहुत ही जगहों पे काम आने वाला है, आपको +2 में बहुत जगहों पे काम आने वाला है। कि अगर आपको फंक्शन sin 2x दिया हुआ है, आपको 1/2 इंटू साइन 2x के बारे में देखना है, ठीक है, तो इससे देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू -1/2 और +1/2 के बीच में रहेगा। ये मान लेते हैं, ये वाली लाइन जो है 1/2 वाली लाइन है। ठीक है, और -1/2 वाली लाइन इधर नीचे मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं -1/2 वाली लाइन है ना, ये -1/2 वाली लाइन है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इधर भी कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा, छोटा। ठीक है, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस है। तो साइन फंक्शन या फिर कॉस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब ग्राफिकली भी बना के ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं sin 2x बना के, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस।